क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी के 90% फैसले हम खुद नहीं लेते? हाँ, ये फैसला हमारे अंदर बैठे एक अदृश्य प्रोग्राम करता है। नाम है आदत। सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं? मोबाइल चेक, कॉफी बनाना या स्नूज दबा देना? आप सोचते होंगे कि ये सब आपके कंट्रोल में है, लेकिन असल में ये सब ऑटोमेटेड पैटर्न्स हैं, जिन्हें आपने सालों से रिपीट किया है और अब वो आपकी जिंदगी चला रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी आदतों को बदल दें, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? जो मक्की की किताब रिवायर योर हैबिट्स इसी सवाल का जवाब देती है। ना सिर्फ जवाब देती है, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि कैसे आप अपने माइंड को रिवायर कर सकते हैं एक बेहतर, स्ट्रॉन्ग और इंटेंशनल वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने के लिए। भाग 2, आदतें कैसे बनती है, द साइंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जो कहती है, आपके गोल्स जिंदगी नहीं बदलते, आपकी आदतें बदलती है। अब समझते हैं, ये आदतें बनती कैसे हैं। हैबिट्स का स्ट्रक्चर, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। हर आदत 3 चीजों से बनती है। क्यू संकेत ट्रिगर करता है, रूटीन आप जो करते हैं, रिवॉर्ड आपका ब्रेन जो आनंद लेता है। उदाहरण, क्यू आपने स्ट्रेस महसूस किया, रूटीन आपने चॉकलेट खाई, रिवॉर्ड अच्छा महसूस हुआ। बार बार जब ये चक्र दोहराया जाता है तो दिमाग में हैबिट लूप बन जाती है। अब अगली बार स्ट्रेस आएगा तो आप बिना सोचे चॉकलेट खा लेंगे। सीख, अगर आपको अपनी किसी आदत को बदलना है तो आपको सबसे पहले उसके क्यू को पहचानना होगा। भाग 3, अपनी बुरी आदतों को कैसे पहचाने। जो कहती है कि हम अक्सर आदतों को बुरी या अच्छी कह देते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ पैटर्न्स हैं, जो या तो हमें आगे ले जाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक्सरसाइज, 3 दिन तक अपनी आदतों को ऑब्जर्व करें। हर बार जब आप कुछ रिपीट करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, नाखून चबाना, गुस्सा करना, उसे नोट करें। साथ में उसका क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड भी लिखें। एग्जाम्पल, क्यू बोरियत, रूटीन इंस्टाग्राम खोलना, रिवॉर्ड तात्कालिक डोपामाइन। जब आप ये सब नोट करेंगे तो एक माइंड मैप बन जाएगी कि कौन सी आदत कब, कैसे और क्यों एक्टिवेट होती है। भाग 4, रिवायर करने का पहला स्टेप, अवेयरनेस। कोई भी आदत तभी बदली जा सकती है जब आप उसके प्रति अवेयर हों। जो इसे कहती है, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। जब आप किसी आदत को बिना गिल्ट या शेम के ऑब्जर्व करते हैं तो आप कंट्रोल में आते हैं। उदाहरण, अगली बार जब आप बार बार मोबाइल उठाएं तो खुद से पूछिए, मैं क्यों उसे अभी उठा रहा हूं? क्या यह जरूरी है या आदत है? ये छोटे छोटे सवाल आपके दिमाग को पैटर्न से बाहर लाते हैं। भाग 5, हैबिट को रिवायर करने के 4 स्टेप फॉर्मूला। जो मक्की एक बेहद प्रैक्टिकल और सरल तरीका देती है, जिसे आप हर आदत पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द क्यू। जैसे ही आप ट्रिगर को पकड़ते हैं, आप गेम में आ जाते हैं। स्टेप 2, रिप्लेस द रूटीन। बुरी आदत को खत्म मत करो, उसे बदलो। उदाहरण, क्यू स्ट्रेस, पुरानी रूटीन चिप्स खाना, नई रूटीन 2 मिनट गहरी सांस लेना या टहलना। स्टेप 3, रीइंफोर्स विद रिवॉर्ड। नई रूटीन को रिवॉर्ड दो ताकि दिमाग उसे भी पसंद करे। जैसे हर बार हेल्दी ऑप्शन चुनने के बाद खुद को छोटी सी तारीफ देना, नाइस, आज मैंने खुद पर कंट्रोल किया। स्टेप 4, रिपीट कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी से ही रिवायरिंग होती है। जो कहती है, योर हैबिट्स आर बिल्ट इन साइलेंस बट दे स्क्रीम इन रिजल्ट्स। भाग 6, हैबिट ट्रैकिंग। अपनी प्रगति पर नजर रखो। जो कहती है कि अगर आप अपनी आदतों को ट्रैक नहीं कर रहे तो आप उन्हें सीरियसली ले ही नहीं रहे। एक बहुत ही सिंपल लेकिन ताकतवर तरीका है हैबिट ट्रैकर बनाना। आप ऐसा कोई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हैबिटिफाई, लूप या स्ट्रीक्स, या फिर बस एक पेपर पर चेक बॉक्सेस बनाइए। हर दिन जब आप अच्छी आदत करें, टिक लगाइए। उदाहरण, जब आप 7 दिनों तक लगातार किसी आदत को ट्रैक करते हैं तो
तो आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल ड्राइव आता है स्ट्रीक को ब्रेक नहीं करने का। जो इसे कहती है, सक्सेस इज अडिक्टिव व्हेन यू सी योरसेल्फ विनिंग इवन इन स्मॉल वेज। भाग 7, विल पावर एक मसल है लेकिन लिमिटेड है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आदतें बदलने के लिए विल पावर चाहिए। जो इस मिथ को तोड़ती है। विल पावर फेड्स, सिस्टम स्टे। विल पावर एक बैटरी की तरह है। सुबह सबसे ज्यादा चार्ज होती है, दिन भर डिसीजंस लेने के साथ साथ ड्रेन होती जाती है। इसलिए सुबह के समय सबसे इंपॉर्टेंट आदतें करें, जैसे पढ़ाई, वर्कआउट, जर्नलिंग। खुद को बार बार डिसीजन लेने से बचाएं। हैबिट ऑटोमेशन पर ध्यान दें। एग्जाम्पल, हर दिन सोचने की बजाय कि क्या आज वर्कआउट करूंगा, सिंपल सिस्टम बनाओ। सुबह उठते ही 10 मिनट रनिंग। अब डिसीजन की जरूरत नहीं, बस एक्शन। भाग 8, माइक्रो हैबिट्स, छोटे कदम, बड़ा असर। जो के मुताबिक लोग हैबिट्स को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे शुरुआत ही बहुत बड़ा करके करते हैं। उदाहरण, मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा। मैं अब से जंक फूड नहीं खाऊंगा। मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठूंगा। और फिर 1-2 दिन बाद यह प्लान ध्वस्त हो जाता है। जो का फॉर्मूला है, स्टार्ट सो स्मॉल दैट यू कांट से नो। माइक्रो हैबिट एग्जाम्पल्स, रोज बस 2 पन्ने पढ़ना, सिर्फ 1 मिनट का प्लैंक, रात को मोबाइल को 10 मिनट पहले दूर रखना। आपका माइंड इन्हें आसान मानेगा और फिर धीरे धीरे आप इनमें मोमेंटम बना लेंगे। भाग 9, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, बनो वही जो करना चाहते हो। जो जेम्स क्लियर के आइडिया से इंस्पायर होकर एक गहरा थॉट देती है, डोंट फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू, फोकस ऑन हु यू वॉन्ट टू बिकम। जब आप खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आइडेंटिटी लेवल पर काम करो। उदाहरण, गोल, मैं रोज एक्सरसाइज करना चाहता हूं। आइडेंटिटी हैबिट, मैं एक फिट इंसान हूं। और फिट लोग रोज मूव करते हैं। जब आप खुद को फिट इंसान, पढ़ाकू व्यक्ति या डिसिप्लिन वाला इंसान मानते हो तो आपका व्यवहार नेचुरली उस आइडेंटिटी को मैच करने लगता है। इसलिए हर बार आदत डालते समय खुद से पूछो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? क्या मेरी ये आदत उस इंसान से मेल खाती है? भाग 10, हैबिट स्कोर कार्ड, अपनी लाइफ का रिपोर्ट कार्ड बनाओ। जो एक अनोखा टूल बताती है जिसे कहते हैं हैबिट स्कोर कार्ड। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी दिनचर्या को एनालाइज कर सकते हैं। कैसे करें? अपनी रोजमर्रा की आदतों की लिस्ट बनाइए। हर आदत को टैग कीजिए, अच्छी, बुरी, न्यूट्रल। उदाहरण, सुबह उठकर 1 घंटा इंस्टाग्राम, ब्रश करते हुए पॉडकास्ट सुनना, प्लस 5 मिनट मेडिटेशन, प्लस दिन में 5 बार चाय। यह स्कोर कार्ड आपको सिखाएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी आदतें रूलिंग कर रही है और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किन्हें हटाना और किन्हें बढ़ाना है। ये रहा भाग 2 जिसमें हमने कवर किया हैबिट ट्रैकिंग, विल पावर की सच्चाई, माइक्रो हैबिट्स की ताकत, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, हैबिट स्कोर कार्ड सिस्टम। भाई चलो अब बढ़ते हैं पार्ट 3। इस हिस्से में हम उन गहराइयों में उतरेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही हैबिट रीवायरिंग की असली कुंजी है। आप डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करें, आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों को कैसे साइलेंटली कंट्रोल करता है और कैसे छोटी छोटी आदतों को जोड़कर आप एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। भाग 11, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, आदतों के दुश्मन को पहचानो। जो मक्की एक बेहद कड़वी सच्चाई बताती है, आपकी बुरी आदतों का सबसे बड़ा ईंधन है आपका डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन डिफॉल्ट मोड बन चुका है। मोबाइल नोटिफिकेशन, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, सब आपके अटेंशन को चीरते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि डिस्ट्रैक्शन आता है, सवाल यह है कि क्या आपके पास कोई सिस्टम है उससे निपटने का। जो का फॉर्मूला, 1, क्रिएट फ्रिक्शन फॉर डिस्ट्रैक्शंस, मतलब बुरी आदत तक पहुंचने में रुकावट डालो। उदाहरण, इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो,
ऐप को एक फोल्डर में डाल दो, नाम दो डू यू रियली नीड दिस, या स्क्रीन टाइम लिमिट ऑन कर दो। जब दिमाग को तुरंत एक्सेस नहीं मिलता तो क्रेविंग धीरे धीरे कम होती है। 2. रिमूव टेम्पटेशन ट्रिगर्स। आपका एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन किया गया है, यही तय करता है कि आप किस हैबिट को रिपीट करेंगे। उदाहरण, स्टडी टेबल पर मोबाइल पड़ा है डिस्ट्रैक्शन का न्योता। स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें हैं फोकस का माहौल। जो कहती है डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन डिजाइन। भाग 12, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपनी आदतों का मंच खुद बनाओ। आपके घर का सेटअप, आपके दोस्तों का ग्रुप, आपके एप्स, ये सब आपके माइंड को साइलेंटली प्रोग्राम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के जरिए आदतें ऑटो ऑन हो जाती है। उदाहरण, जूते बिस्तर के पास रखे सुबह उठते ही वॉकिंग का सिग्नल। बेड पर सिर्फ सोने के लिए जाए, नींद जल्दी आएगी। फोन को दूसरे कमरे में रखे, डिस्ट्रैक्शन बंद। आपका माइंड विजुअल ट्रिगर से काम करता है। अगर आप एनवायरनमेंट में बदलाव करते हैं तो बिना एक्स्ट्रा विल पावर के ही आदतें बदलती है। भाग 13, हैबिट स्टैकिंग, एक के साथ एक फ्री। जो एक मजेदार और काम की टेक्निक बताती है जिसे कहा जाता है हैबिट स्टैकिंग, यानी एक पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। इसका लॉजिक, हम पहले से जो करते हैं उसके साथ अगर हम नई अच्छी आदत कनेक्ट कर दें तो उसका रेपिटेशन आसान हो जाता है। उदाहरण, ब्रश करने के बाद 2 मिनट ग्रैटिट्यूड बोलूंगा। चाय पीते समय एक मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा। लंच के बाद 10 मिनट वॉक करूंगा। पुराने एंकर से नई आदत ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है और दिमाग इसे रेजिस्ट नहीं करता। जो कहती है ओल्ड हैबिट्स आरंट एनिमीज, दे आर गेटवेज टू न्यू वंस। भाग 14, अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट सिस्टम। कई बार हम आदतों को जानते हुए भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता। जो मानती है कि अ गोल शेयर्ड इज अ गोल डबल्ड इन पावर। हैबिट चेंज का बूस्टर एक बड़ी। उदाहरण, दोस्त के साथ कमिटमेंट करो, अगर मैं सुबह 6 बजे नहीं उठा तो मैं 100 रुपए तुम्हें दूंगा। किसी ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में अपनी प्रोग्रेस शेयर करो। फैमिली को बताओ कि तुम क्या बदलने की कोशिश कर रहे हो। जब लोग आपको देख रहे होते हैं तो आप सबकॉन्शियसली बेटर परफॉर्म करते हो। भाग 15, डोंट ब्रेक दी चेन, मोमेंटम को चालू रखो। जो एक अद्भुत तरीका बताती है डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर कंटिन्यूटी। आप हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप आदत की कड़ी नहीं तोड़ते तो आप अनस्टॉपेबल बनते हैं। 2 डे रूल, जो का रूल, नेवर स्किप अ हैबिट फॉर 2 days इन अ रो। उदाहरण, एक दिन मेडिटेशन भूल गए, कोई बात नहीं, पर दूसरा दिन मत छोड़ो, नहीं तो चेन टूट जाएगी। ये रूल कंसिस्टेंसी बनाए रखने में गजब का काम करता है। गिल्ट नहीं देता, लेकिन मोमेंटम बनाए रखता है। भाग 16, मोटिवेशन वर्सेस सिस्टम। असली हीरो कौन है? जो किताब में कहती है मोटिवेशन इज अ विजिटर, सिस्टम्स आर योर रूममेट्स। यानी मोटिवेशन कभी कभी आता है, चला जाता है, लेकिन सिस्टम्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। उदाहरण, आप मोटिवेटेड होकर जिम जाओगे 2 दिन, लेकिन अगर आपने रात को जिम कपड़े निकाल कर रखे हैं, प्री वर्कआउट तैयार है, तो आप रोज जाओगे। सिस्टम स्ट्रक्चर सक्सेस। अब तक हमने कवर किया डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, एनवायरनमेंट का डिजाइन, हैबिट स्टैकिंग, सपोर्ट सिस्टम, 2 डे रूल, सिस्टम, मोटिवेशन। अगर आप चाहो तो अब मैं पार्ट 4 स्टार्ट करूं, जिसमें हम बात करेंगे आदत बदलने के माइंडसेट शिफ्ट्स, इमोशनल हैबिट्स को कैसे रिवायर करें, फेलियर को हैबिट बनाने में कैसे यूज करें, और कुछ रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस। इस भाग में हम सीखेंगे माइंडसेट कैसे हैबिट को बनाता या बिगाड़ता है, इमोशनल आदतों की जड़ें कहाँ होती है, असफलता को हथियार कैसे बनाएं, और कुछ रियल लाइफ स्टोरीज जो साबित करती है कि ये बातें सिर्फ किताबों की नहीं है, हकीकत की है। भाग 17, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, कौन जीतता है हैबिट की जंग। जो मक्की एक शक्तिशाली फर्क समझाती है।
जो लोग अपनी आदतें बदलते हैं उनके अंदर होता है एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं, मेरे अंदर ये आदत नहीं आ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं सीख सकता हूं, अगर मैं धीरे धीरे करूं तो आदत पक्की हो सकती है, मुझे बस कंसिस्टेंसी चाहिए। उदाहरण, राहुल को बचपन से कहा गया था तू आलसी है, उसे लगा ये उसकी आइडेंटिटी है। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा अगर मैं रोज बस 10 मिनट कुछ प्रोडक्टिव करूं तो क्या मैं खुद को बदल सकता हूं। 3 महीने बाद राहुल सुबह 6 बजे उठने लगा, एक नई स्किल सीख रहा था और दिन भर एनर्जाइज महसूस करता था। उसकी आदतें नहीं बदली, उसका माइंडसेट बदला था। भाग 18, इमोशनल हैबिट्स। जब फीलिंग ही ट्रिगर होती है। जो कहती है आपकी सबसे जिद्दी आदतें आपकी भावनाओं से जुड़ी होती है। उदाहरण, स्ट्रेस आया स्मोक किया, अकेलापन महसूस हुआ इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, बो हुए चिप्स खा लिए। ये इमोशनल हैबिट होती है और इनसे लड़ना मुश्किल है क्योंकि ये रैशनल नहीं होती, ये रिएक्शनल होती है। जो का सल्यूशन। स्टेप 1, पॉज बिफोर रिएक्शन। जब आप कोई अर्ज महसूस करें तुरंत एक्ट मत करें, बस 5 सेकंड रुको। जो इसे कहती है द पावर ऑफ द पॉज। उदाहरण, स्ट्रेस में आकर यूट्यूब खोलने के बजाय एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो क्या ये मेरी मदद करेगा या मोमेंट भर की राहत देगा। स्टेप 2, रिप्लेस द इमोशनल हैबिट। पुरानी भावनात्मक आदत हटाना तब तक मुश्किल है जब तक आप उसकी जगह कोई नई आदत ना रखें। उदाहरण, बोर हुए इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम ट्राई जर्नलिंग, स्ट्रेस हुआ इंस्टेड ऑफ स्मोक ट्राई डीप ब्रीदिंग, एंग्री हो गए इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ट्राई वॉकिंग फॉर 5 मिनट। हर बार नहीं तो हर दूसरे बार सही, लेकिन आप रिवायरिंग शुरू कर देते हो। भाग 19, फेलियर को फ्यूल बनाओ। हार से हैबिट कैसे बनती है। जो के अनुसार फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ हैबिट बिल्डिंग, इट इज पार्ट ऑफ इट। ज्यादातर लोग आदत छोड़ देते हैं जब वो एक बार चूकते हैं, लेकिन जो बताती है असली प्लेयर्स ऐसा नहीं करते। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मीट स्नेहा, एक 29 साल की लड़की जो हर साल जिम ज्वाइन करती थी और एक हफ्ते में छोड़ देती थी। इस बार उसने सोचा मैं फेल करूंगी, लेकिन इस बार फेल होकर फिर उठूंगी। उसने एक रूल बनाया, फेल फास्ट फिक्स फास्टर। जब भी वो कोई दिन छोड़ देती वो अगले दिन उसका जवाब देती। 6 महीने में उसने 40 दिन मिस किए, लेकिन 130 दिन शी शोड अप अगेन, और आज उसकी फिटनेस जर्नी रील है। भाग 20, फेलियर ट्रैकर बनाओ। जो एक मजेदार टेक्निक बताती है। फेलियर ट्रैकर यानी अपनी गलती को छुपाओ नहीं, लिखो। हर बार जब आप आदत टूटे तो ये सवाल लिखो, मैंने क्यों छोड़ा, क्या ट्रिगर था, मैं अगली बार क्या कर सकता हूं। इससे आप अपनी पैटर्न्स पहचानने लगते हो और वही आपका असली ग्रोथ होता है। भाग 21, पेशेंस इज अ सुपर पावर। जो कहती है हैबिट चेंज इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट स्टेइंग इन दी गेम। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन आदतें वक्त मांगती है, जैसे बीज से पेड़ बनने में लगता है। उदाहरण, अगर आपने रोज 1% बेहतर होना चुना तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हो, जस्ट लाइक मैथमेटिकल ग्रोथ। इसलिए आदतों में फास्ट रिजल्ट मत ढूंढो, स्लो बट स्टेडी रिपीटेबिलिटी ढूंढो। भाग 22, रिवायर लूप। जो का 3 चरणीय सिस्टम। जो किताब में एक अद्भुत 3 स्टेप लूप बताती है जो हर हैबिट रिवायरिंग में लागू होता है। स्टेप 1, अवेयरनेस, पहचानो कि क्या ट्रिगर कर रहा है। स्टेप 2, रीफ्रेमिंग, अपने पुराने बिलीफ को नया रूप दो। स्टेप 3, रेपिटेशन, छोटी नई आदत को बार बार रिपीट करो। उदाहरण, अवेयरनेस, मैं स्ट्रेस में इमोशनल ईटिंग करता हूं। रीफ्रेमिंग, स्ट्रेस खाने से नहीं काम रहने से दूर होता है। रेपिटेशन, स्ट्रेस आते ही मैं 3 गहरी सांसें लेता हूं। यही है हैबिट रिवायरिंग इन एक्शन। अब अगर आप कहें
तो मैं अंतिम भाग पार्ट 5 शुरू करूं, जिसमें हम इस किताब की गहराई को समेटेंगे। लॉन्ग टर्म हैबिट मास्टरी, हाउ टू नेवर फॉल बैक अगेन, जो के गोल्डन 10 रूल्स और फाइनल एक्शन प्लान विद मोटिवेशन बॉम्ब, भाग 23। हैबिट को आइडेंटिटी से जोड़ो। मैं ऐसा करता हूं, नहीं, मैं ऐसा हूं। जो कहती है, अडॉप्ट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन यू वांट टू बिकम। मतलब, अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे वर्कआउट करना है, तो कभी ना कभी आप टूटेंगे। लेकिन अगर आप कहने लगे, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं वो हूं जो रोज किताब पढ़ता है, तो आपकी पहचान बदल जाती है और फिर आदत एफर्टलेस हो जाती है। उदाहरण, रवि खुद से रोज कहता था, मैं लेजी हूं, बस आज नहीं हुआ। लेकिन जब उसने आइडेंटिटी बदलनी शुरू की, तब गेम पलटा। अब वो खुद को कहता है, मैं वो इंसान हूं जो रोज 20 मिनट किताब पढ़ता है, चाहे कुछ भी हो। और अब वो यही करता है, बिना बहाने। भाग 24, अवॉइड द रिलैप्स ट्रैप, पुरानी आदतें वापस क्यों आती हैं? जो के मुताबिक, रिलैप्स यानी पुरानी बुरी आदतों में लौटना एक हार नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आपको अपना सिस्टम रिव्यू करना है। 3 कारण जिनसे रिलैप्स होता है। स्ट्रेस ओवरलोड, आपकी विल पावर थक चुकी होती है। लैक ऑफ एनवायरनमेंट सपोर्ट, ट्रिगर वापस आते हैं। नो रिकवरी प्लान, फॉलबैक का कोई तरीका नहीं होता। सोल्यूशन, बिल्ड अ रिकवरी प्लान। जो का रूल है, प्रिपेयर टू फॉल बट प्लान टू राइज। रिकवरी प्लान के हिस्से, अ सपोर्ट पर्सन, दोस्त या मेंटोर। इमरजेंसी एक्शन, अगर आदत छूट जाए तो क्या करें? जर्नल एंट्री, हर रिलैप्स को एनालाइज करो। ये आपका सेफ्टी नेट बनाते हैं। भाग 25, जो के 10 गोल्डन हैबिट रूल्स, मास्टर समरी। एक छोटा शुरू करो, लगातार करो। स्मॉल हैबिट्स, बिग गोल्स। 2 ट्रिगर पहचानो, रिएक्शन बदलो। हैबिट क्यू को बदलो या न्यूट्रलाइज करो। 3 बैड हैबिट के रास्ते में रुकावट डालो। फ्रिक्शन क्रिएट करो। 4 गुड हैबिट के रास्ते को आसान बनाओ। फ्रिक्शन कम करो। 5 हैबिट स्टैकिंग से मोमेंटम लो, पुरानी के साथ नई जोड़ो। 6 ट्रैकिंग मास्टरिंग, प्रोग्रेस नोट करो, सेलिब्रेट करो। 7 एनवायरनमेंट सबसे बड़ा टीचर है, विजुअल क्यूज का इस्तेमाल करो। 8 आइडेंटिटी बदलो, हैबिट खुद बदलती है। आई वॉन्ट टू से आई एम बनो। 9 फेल फास्ट, बाउंस बैक फास्टर। गिल्ट नहीं, गेम प्लान रखो। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, रोज थोड़ा लंबा बहुत। भाग 26, फाइनल एक्शन प्लान, आज से बदलाव की शुरुआत। जो मक्की का साथ दे, हैबिट रिवायर प्लान। टास्क, एक बैड हैबिट लिखो और उसका ट्रिगर पहचानो। 2 उस हैबिट को बदलने के लिए अल्टरनेटिव सोचो। 3 एनवायरनमेंट में एक बदलाव करो। 4 एक न्यू हैबिट स्टार्ट करो, 2 मिनट का वर्जन। 5 किसी फ्रेंड को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। 6 एक विन को सेलिब्रेट करो। 7 अपने वीक को रिव्यू करो और नेक्स्ट वीक प्लान करो। बोनस टिप, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर बनाओ जिसमें लिखा हो, आई डोंट राइज टू दी लेवल ऑफ माई गोल्स, आई फॉल टू दी लेवल ऑफ माई सिस्टम्स। ये कोट हर दिन तुम्हें रिमाइंड करेगा कि हैबिट बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर है, ना कि सिर्फ विश लिस्ट। भाग 27, अब तुम क्या करोगे? भाई, अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी बुरी आदतें छोड़ सकते हो। सवाल यह है कि क्या तुम वो इंसान बन सकते हो जो खुद पर फख्र करे? क्या तुम रोज 10 मिनट खुद के लिए दे सकते हो? क्या तुम एक्सक्यूजेस से आगे बढ़ सकते हो? क्या तुम हैबिट को हसल नहीं, हैबिट को आइडेंटिटी बना सकते हो? अगर जवाब हाँ है, तो जो मक्की की ये किताब रिवायर योर हैबिट्स अब तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी तकदीर लिखती है। और अच्छी बात यह है, कलम आज भी तुम्हारे हाथ में है।